वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च दीक्षासे उत्तमा प्रीति राम माधवयोरप। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हमारा परम सौभाग्य है कि यमुना के पावन पुलिन पर दिव्य वैष्णव और यमुना जी के आश्रित जन भगवत भक्तों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। यमुना मैया की आरती का भी दर्शन हुआ। वृंदावन का अर्थ है तुलसी का वन। वृंदावन की जब मीरा जी इस वृंदावन भूमि में आई तो बोली आलीरी मोह लागे वृंदावन निको। मुझे वृंदावन बड़ा प्यारा लगा। तो वृंदावन में सबसे पहले प्यारा क्या लगा? बोले घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। सबसे पहचान यमुना जी की जो विशेषता है और आकर्षण का केंद्र है कि घर घर में तुलसी के तरवर मिले और ठाकुर जी की सेवा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वास्तव में वृंदावन का शास्त्रों में और रसिकों के वचनों में वाणियों में जो वर्णन है वो आज इस यमुना मिशन के माध्यम से यमुना तट पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि बाहर से जो यात्री आते हैं यमुना जी की परिकल्पना करके वृंदावन की भावना से भर करके, तो जैसी उनकी परिकल्पना वृंदावन में के प्रति होती है, क्योंकि शास्त्रों में पढ़ा और संतों से सुना, वो वृंदावन में का दर्शन उन्हें उस शहर में जाकर के नहीं हो पाता। परंतु यदि अभी उन लोगों को ज्यादा पता भी नहीं है, परंतु जब कुछ ही समय बाद ये वृक्षावली दिख रही है, वो जब बृहद वृक्षावली हो जाएगी, अभी तो पौधों के रूप में है, जब विशाल वृक्ष बन जाएंगे तो वास्तविक वृंदावन का दर्शन इसी स्थल पर देखने को मिलेगा। वास्तविक यमुना जी का जो यमुना तट है और तट के किनारे के जो वृक्षावली है, उसी से वृंदावन का वास्तविक स्वरूप प्रकट होकर के आएगा। वृक्ष भगवान को बहुत प्रिय है। गीता में और भागवत में दोनों में भगवान का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं और भागवत में भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं। बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे ये चार पदार्थ बहुत प्रिय है। चार नाम लिए और ऐसे चार नाम लिए जो सबको सुलभ हो सके, चाहे करोड़पति हो चाहे खाकपति हो, ये चार चीजें सबके लिए सुलभ हैं। पत्र पुष्प फल और जल, चार नाम लिए। उसमें चारों का दर्शन यहाँ हो रहा है। जो यमुना मिशन के माध्यम से जो वृक्षावली यहाँ आरोपित की जा रही है, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि जो मलिनता का साम्राज्य था, पूरे शहर की गंदगी जब दिखाई पड़ती थी कि लोग आने से संकोच करते थे, आवे तो नाक बंद करके बैठते थे, निकलते थे। आज वहाँ पर नाक बंद करके प्राणायाम साध रहे हैं और शुद्ध जल पवन का आनंद ले रहे हैं। प्राणवायु सर्व पाण्युपजीवनम, गीता माने भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में चीरहरण के बाद का प्रसंग में भगवान ने वृंदावन के वृक्षों की ही महिमा गाई है। वृक्षों की विशेषता क्या है? बोले पत्र पुष्प फल छाया मूल बलकल दारू भी। पत्र माने वृक्षों का संपूर्ण जीवन परमार्थ के लिए होता है। वृक्ष हैं, सरिताएं हैं, गौ माता हैं, इनका जीवन परमार्थ के लिए ही है, अपने लिए नहीं होता। पत्र, सबसे पहले तो पत्ते वृक्षों से पैदा होते हैं और पत्र से ही पात्र शब्द बना है। आजकल धातुओं के पात्र हो गए, पहले तो पत्तलें होती थी भोजन में और पत्तलों के उन पत्तों के ही दोने बनते थे। माने थाली कटोरी की जगह पत्तल और दोने के पात्रों का हम लोग प्रयोग करते थे। इसलिए पत्ते कितने काम में आते हैं। ठाकुर जी कहते हैं मेरे को भी पत्ता बहुत प्रिय है, सबसे पहले उसी का नाम लिया, पत्रम। अच्छा महाराज, कितने पत्ते
चढ़ाने पर आप प्रसन्न होंगे। 108 के 1008 के 21 51 कितने? एक वचन का प्रयोग किया है, पत्रम, पत्राणी नहीं कहा। बहुवचन का प्रयोग करते तो प्रश्न उठता कि कितने चढ़ाएं, पर एक वचन का प्रयोग किया है, इसका मतलब एक पत्ता भी मेरी प्रसन्नता के लिए पर्याप्त है। अच्छा, पत्रम में भी नाम नहीं लिया कि हमें तुलसी का ही पत्ता प्यारा है, नाम नहीं, तुलसी पत्रम नहीं कहा, केवल पत्रम कह दिया, जो भी पत्ता तुम्हें उपलब्ध हो जाए। क्योंकि तुलसी पत्रम कहते तो हो सकता है किसी क्षेत्र में तुलसी का दर्शन न होता हो, तो तुलसी के पत्ता ढूंढने बेचारा कहा जाए। और पत्र के बाद पुष्पम, वो भी वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। और पत्र पुष्प के बाद फलम, फल, सब में एक वचन का प्रयोग है, एक पत्ता, एक फूल और एक फल। किसी का भी नाम नहीं है कि अमुक पत्ता या अमुक फूल या अमुक फल हमें चाहिए। और फिर तोयम, वह एक चुल्लू जल। परंतु शर्त सब में है, यो में भक्त्या प्रयक्षति, बस जो चढ़ाने वाला है उसका भक्ति भाव उसमें भरा होना चाहिए। भगवान पदार्थों के भूखे नहीं, वो तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम उन पत्र पुष्पादि के माध्यम से प्रभु स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर भगवान के जो प्रिय हैं, पत्र पुष्प फल और जल, वो सबका दर्शन यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। और ये जो वृक्ष हैं वो जीव मात्र का कल्याण करने वाले। वन में वृक्षों से ही तो सिंह व्याघ्र आदि की रक्षा होती है। यदि वन के वृक्ष नहीं रहेंगे तो वन जीवी नहीं रहेंगे। इसलिए आज जहाँ सब वनों की हानि हो रही है, वहाँ पर आज यमुना के तट पर इतनी सुंदर वृक्षावली लगा करके सुंदर वृंदावन का निर्माण हो रहा है। इसका दर्शन करके आज हमारा मन बड़ा मुग्ध है। और ठाकुर जी निश्चित रूप से इस वन में विहार करने के लिए वन विहारी आएंगे, और जो भी प्रकट और गुप्त रूप से इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं, निश्चित भगवान उनका सर्वतो भावेन मंगल करें, ऐसी प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं और सभी के मंगल की कामना करते हैं। आप सबके दर्शन और यमुना जी का दिव्य दर्शन और आरती का आनंद लेकर के आज हम अपने आप को बड़ा ही अनुग्रहित अनुभव कर रहे हैं। सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, यमुना महारानी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोले यमुना महारानी की।